ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज बेसिक्स अपने खत्म हो गए. आज आपण काय करणार आहे मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू सी ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो थोड़े से डिफिकल्ट है एंड तुम्हाला थोड़े त्रास देतात बिकॉज वी कैन नॉट ट्रेस द एग्जैक्ट कर्व. ठीक है. सो log x e टू द पावर x ये कर्व्स तुमको थोड़े से पता होने चाहिए, बेसिक्स तो भी. एंड इन केस कुछ कर्व्स नहीं पता, वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट. कीप दॅट इन माइंड की पॉलिनॉमियल फंक्शन में कर्व येतो आणि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x मध्ये तुमचे स्ट्रेट लाइन्स येतात. लिनियर लिनियर और पॉलिनॉमियल याच्यात थोड़ा एक फरक है. आज मैं तुमको एक एक प्रॉब्लम बताते जाऊंगा. क्वेश्चन: इन व्हाट रेशियो इन व्हाट रेशियो द एरिया bounded by the curve bounded by the curve y square is equals to 12x and x square is equals to 12y is divided by the line x is equals to 3 by the line x is equals to 3. Okay, by the line x is equals to 3. पहिले तर आपण बघू काय काय आहे. दोन पॅराबोलाज आहे, बट अभी अपन ने दो पॅराबोलाज वाला प्रॉब्लेम बोर्ड्स में किया है. बट दोन पॅराबोलाज चा रेशो जर मी कोणच्या लाइन मध्ये काढला, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आधा आधा करना उसको. ठीक है. अब पहले तो पैराबोला निकाल लेते हैं. लेट्स ड्रॉ सिंपल बेसिक पैराबोलाज. एक है अपना वाला, एक है स्वर्ग वाला पैराबोला. सो अपना वाला पैराबोला असा येणार आहे. दिस इज अपना वाला पैराबोला एंड एक स्वर्ग वाला पैराबोला. तुम लोग मेरे से आगे डायग्राम निकालते रहे तो अभी भी चलेगा मुझे. ओके. एंड दिस इज थोड़ा स्ट्रेच करून घेतो. एंड दिस इज स्वर्ग वाला पैराबोला. ओके. ना तुम्हाला अपने को इसका बीच का एरिया निकालना पता है. तुमको क्या करना पड़ता, अगर दोनों सेम ही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, यू जस्ट हैव टू डू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढावा लागतो एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तुमको छुड़ाना पड़ता है उसको. बट अभी क्या पूछा है उसने कि ठीक है, मुझे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स के बीच में रेशो काय आहे जेव्हा x इज इक्वल टू 3. फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 3. अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड की कसं आपण त्याला हे करू. सो ऑलवेज फाइंड इन पैराबोला. डायग्राम अभी तक कंप्लीट नहीं है अपनी. अगर मैंने y स्क्वायर को लिखा या x के जगह मैंने 12 की वैल्यूज डाली. सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, y टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. फिर x स्क्वायर की वैल्यू डाल रहा हूँ. I get y to the power 4 is equals to 12 square into 12y. ओके, into 12y. अब देखो क्या करना है, y to the power 4 minus 12 cube, y to the power 4 minus 12 cube into y is equals to 0. So I get y कॉमन निकाला, y क्यूब माइनस 12 क्यूब इज इक्वल्स टू 0. तो दोन वैल्यूज आल्या. एक हो गई y इज इक्वल्स टू 0 एंड एक हो गई y इज इक्वल्स टू 12. y क्यूब माइनस 12 क्यूब 0, तो y इज इक्वल्स टू 12. एक झाली y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 12. सो सिंस ये दोनों सेम रहते, हा ट्रिक खूप सांभाळून ठेवाल. ये वैल्यूज वही, हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तोच राहतो. एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 है. ओके. सो सिंस ये 12,12 है, यहाँ पे कहीं तो भी अपनी और एक लाइन आएगी 3 वाली. कंसिडर दिस इज x इज इक्वल्स टू 3. दिस इज योर लाइन x इज इक्वल्स टू 3. ओके. ये पैराबोला है तुम्हारा स्वर्ग वाला, यहाँ ये स्वर्ग वाला और ये अपना पैराबोला. ओके. सो 12,12 you have to find ये वाला रेशियो.
रेड इज टू ग्रीन वाला रेशो तुमको निकालना है. ओके. सो फर्स्ट लेट्स फाइंड काय काय करू शकतो आपण. पहले कहाँ से कहाँ जा सकते हैं वहां पे देखते हैं. दिस इज 3,0 एंड इफ आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर, यहाँ पे हो गया वो 12,0. ओके. काय झालं तुमचं 12,0. अब अगर मुझे दो पैराबोलाज अलग अलग समझ रहे हैं कि मुझे रेशियो निकालना है, तो एक बार मैं जाऊंगा 0 to 3 में दोनों पैराबोलाज के बीच का डिफरेंस निकाल के. डिफरेंस ही चाहिए ना मुझे. ये अपना पैराबोला माइनस स्वर्ग वाला पैराबोला या स्वर्ग पैराबोला माइनस अपना पैराबोला, जैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपन मॉड डालते हैं उसमें. ओके. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पॉइंट आ गया. पहले अभी देख लेते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x. सो वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, √12 √x. सो 12 को बाहर निकाला, व्हाट आई गेट इज 12 ला 4 into 3, 2√3 √x. ओके. इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि 2√3 कॉमन निकलेगा बाहर, बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन के. सो दिस इज वन कर्व. Second is x square is equals to 12y, therefore y is equals to x square by 12. मैं y dx निकालना है ना मुझे, इसलिए मैं हर बार उसको y च्या टर्म्स मध्ये कन्वर्ट करतोय. सो पहिले एक एरिया राहील आपला A1, जो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 ऑफ y dx माइनस, तुम अगर अगर कभी तुमको कंफ्यूजन हुआ तो यू कैन ऑलवेज डू इसको y1 और इसको y2 असं करू शकता. सो यहाँ पे y1 dx माइनस 0 to 3 ऑफ y2 dx. दिस इज एरिया 1 जो रेड में है अपना. ठीक है. 0 to 3, जो 0 से 3 तक जा रहा है. दिस इज योर फर्स्ट एरिया, एरिया 1, जो मैं यहाँ पे रेड में लिख रहा हूँ. म्हणजे रेड मध्ये आपण त्याला हे केलंय. सो आई गेट रेड मधला. ओके. उसको सॉल्व करेंगे. व्हाट वी गेट इज एरिया 1 इज इक्वल्स टू y1 किती है 2 √3, 0 to 3, 2 √3 √x dx माइनस 0 to 3 x square by 12 dx. सो वी गेट 2 √3 बाहर निकाला. अब डायरेक्ट जाऊंगा सिंस ये डबल है, x⁻³ अपॉन 3/2, क्योंकि √x होगा. आई विल एक्सप्लेन इट ऑफ कोर्स. √x विल बी x⁻1/2 and x⁻1/2 will be x⁻3/2 upon 3/2. 0 to 3 minus, यहाँ पे तो 1/12 बाहर निकलेगा and it will be x³ by 3. 0 to 3. Okay. So what I get is, इसको उल्टा करके 4√3/3, 4√3/3, 0 to 3, it will be 3⁻³ minus 0 minus 1/12 into 3³ by 3 minus 0. Okay. 3√3, x√x can be written as, sorry, x⁻³ can be written as x√x. So 3⁻³ is 3√3. So 4√3 upon 3 into 3√3 minus 3³ में से एक एक गया, 3 square, 9/12. और तो कुछ नहीं बाकी अपना. √3 और 3 गया. √3 into 3 will be √3 into √3, 3. 12 minus 9/12. 12 minus 9/12. This is 3, 4. So 4 इधर गया. It will be 48 minus 3/4, which is equals to 45/4. This is your area 1, जो रेड में मार्क किया है अपन ने. This is your area 1, जो रेड मध्ये मार्क केला है अपन. ओके. अब एरिया 2. एरिया 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इट विल गो फ्रॉम 3 to 0. सो हे पण मी मार्क करतो. एरिया 1 गेला आपला 0 to 3. एरिया 2 विल बी फ्रॉम 0 to 12. अगेन वी हॅव टू डू सेम ऑपरेशन्स, बट आपले लिमिट्स चेंज होतील. काय चेंज झालं आपलं? फक्त लिमिट्स चेंज झाले. सो सिन्स लिमिट्स चेंज हो गए, एरिया 2 कसा है आपला 3 to 12, 3 to 12 of 2√3 y1 dx. ऐसा लियो थोड़ा सा सिस्टमैटिक, मतलब ज्यादा बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा.
3 to 12 of y2 dx. So we get 3 to 12 of 2 root 3 root x dx minus 3 to 12 of x square by 12 dx. Substituting, but direct integrating, we get 2 root 3 x to the power 3 by 2 upon 3 by 2, 3 to 12 minus, इधर क्या आएगा तुम्हारा 1 by 12 को बाहर निकाला, x cube by 3, 3 to 12. Substituting the limits, we get 2 root 3 12, और इधर बाहर निकाल लेता हूँ इसको 3 by 2 को, so we get 2 by 3, 12 to the power 3 by 2 minus 3 to the power 3 by 2 minus 1 by 12, 12 cube by 3 minus 3 cube by 3. Calculations बड़े है तो त्याला अजून आपण फास्ट करू. So we get 4 root 3 by 3. 12, we can write this as 12 root 12 minus 3 root 3 minus 1 by 12, 12 cube. 12 cube करने से अच्छा we can write 144 into 12 by 3 minus, ये एक और एक कैंसिल कर देते तो 3 स्क्वायर, मतलब कैंसिल हो जाए डिनोमिनेटर्स, और you can direct do this. So what we get is 4. Okay, the हर एक को मैं अलग अलग कर रहा हूँ. I get 4 root 3 by 3 into 12 root can be written as 2 root 3 minus 4 root 3 by 3 into 3 root 3 minus 144 into 4 by 12 minus 9 by 12. So I open the bracket, आखिरी में प्लस रहेगा बस, बाकी कुछ नहीं, कारण कि हाँ माइनस इथे है, ये माइनस आखिरी में जाके प्लस हो जाता है. So what I get is 4, 3 गया, मतलब it 4 is 16, 16 into 2 32 into 3 minus 4 root 3 and 3 root 3 into, so 4 into 3 will be 12 minus this will be 12. 12 into 4 is 48 plus 3 by 4. So let's simplify things. 32 into 3, 6 minus 12 minus 48 add होतील. So 2 and 60 plus 3 by 4. What we get is 96 minus 60. 6 plus 3 by 4. 36 into 4. प्लस करायचं आहे आपल्याला. सो 36 4, फाइनल आंसर इज 147 by 4. दिस इज योर A2. इधर मैं ग्रीन लिखना भूल गया क्योंकि A2 आपला ग्रीन मध्ये होता. कैलकुलेशंस मध्ये टाइम थोड़ा जाणार है, सो इट्स अप टू यू कि तुम कितने फास्ट कैलकुलेशंस करते हो. कॉन्सेप्चुअली काम मेरा है बताना. सो A2 is equals to 147 by 4. Therefore required ratio, आता तुम्ही रेशो कसे घेऊ शकता. ओके, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी A1 अपॉन A2. अब उसने कैसा पूछा है देखो, इन व्हाट रेशियो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square 12x is divided by. Now he did not specify तुमको रेड टू ग्रीन जाना है या ग्रीन टू रेड जाना है. इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू. therefore required ratio is therefore required ratio is required ratio is, you can do anything. A1 upon A2 पण चालेल मला. So 45 by 4 upon 147 by 4, which is equals to 4 और 4 गया, 45 by 147.
आई थिंक 7 एंड 8 दोनों इससे 3 से डिवाइड होते हैं, सो 15/49 या रेशो मध्ये तुमचं आन्सर आलं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the area bounded by the curve. Little weird question. स्टार मार्क करके रखो इसको. By the curve a square y is equals to x square in bracket x plus a and x axis. अब since we are told कि x axis and हाँ curve है, first of all डरने का नहीं, ऐसा curve दिखा तो भी. We will keep it very simple, जो बचपन में करते थे. A square y is equals to x square in bracket x plus a. So y is equals to, या x is equals to में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे y is equals to में ज्यादा इजी दिख रहा है मेरे को. x square in bracket x plus a upon a square. ओके, फर्स्ट जो बचपन में अपन करते थे ग्राफ निकालने के लिए क्या करते थे, रिमेंबर दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली. तो पॉलिनोमियल विल ऑलवेज गिव यू अ कर्व, म्हणजे असे कर्व्स येतील त्याच्यात जैसे भी रहेंगे, एंड लिनियर फंक्शन विल ऑलवेज गिव यू लाइन्स. सो कीप दिस इन माइंड की तुम्हाला लिनियर इक्वेशंस विल गिव यू लाइन, म्हणून y is equals to mod of x will give you straight lines and y is equals to x square will give you a स्वर्ग वाला parabola. ठीक है. नाउ दिस इज क्यूबिक, सो यू विल गेट कर्व्स. एंड त्याला आता कसं डिफाइन होतं, खूप सिंपल बेसिक बचपन में जो करते थे. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, अगर x को 0 ले लिया तो y इज इक्वल्स टू 0, ये एक पॉइंट हो गया. फिर लेना व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इंटू x प्लस a इज इक्वल्स अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट. सो देयरफॉर एक पॉइंट झाला तुमचा, इधर लिख लेता हूं मैं 0,0. एक पॉइंट रहेगा x square into x plus a is equals to 0, x is equals to 0 and x is equals to minus a. So second point will be 0, sorry, minus a comma 0. सेकेंड पॉइंट क्या रहना तुमचा, माइनस a comma 0. क्लियर. 2 पॉइंट्स आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यू कैन फाइंड मोर पॉइंट्स ऑल्सो, बट अपने को क्या बोला है, एक्स एक्सिस. आता कसा येईल पहा. It minus a will go on the left hand side of the axis, x axis. So let's draw the diagram. एक straight line है, cubic polynomial है तुमचा. Okay, so it will start from minus a comma 0 पे intersect हो रहा है वो, और वापस जाके 0 पे intersect हुआ. Let's change the color of this. Okay, एक एडर है माइनस है और एक आ गया 0 पे इंटरेक्ट हुआ वो, और फिर 0 से वापस आता. अगर तुमको थोड़ा सा लक्षात आलं असेल, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस भी हमेशा रखना. ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में एंड ऊपर एक्स स्क्वायर है. सो इवन इफ एक्स प्लस ए, एक्स आणि इथे पण एक्स प्लस ए आहे, ए बीइंग अ कॉन्स्टंट, पॉझिटिव्ह कॉन्स्टंट. आई होप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ला तुम्हाला नेहमी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे, और थोड़ा सा अगर तुमने आगे भी उसको छुड़ा के देखा तो यू गेट पॉजिटिव वैल्यूज. सो कर्व विल गो लाइक दिस, इट वोंट गो डाउन. ठीक है, असं खालती नाही जाणार तो. इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक समवॉट लाइक दिस. सो असा कर्व राहील. प्लीज तुम खुद से थोड़ा सा मार्क करके देखना. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट मेरे को जो बेसिक चाहिए था वो तो मिल गया. वी डू नॉट केयर अबाउट कि इधर क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स एक्सिस और ये कर्व के बीच में चाहिए, और एक्स एक्सिस और ये कर्व ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे थे. एक था -0, a,0 और एक होता 0,0. सो सिंस आई गॉट इट, मेरे को और उसको कुछ छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज माई रिक्वायर्ड एरिया विल बी माइनस a से 0
माइनस ए टू जीरो ऑफ वाई डी एक्स, वाई ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन, ये वाला, राइट. सो व्हाट वी गेट इज माइनस ए टू जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर, जहाँ पे ए तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं अपन. सो मी आता डायरेक्ट वेगळं वेगळं करतो आहे. वन अपॉन ए स्क्वायर को बाहर रखा मैंने, और यहाँ पे एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर देते हैं. माइनस ए टू जीरो ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ए आएगा तो ए इंटू माइनस ए टू जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. आई जस्ट सेपरेटेड आउट इंटीग्रेशन, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया और कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन के बाहर रखा, और ये वन बाय ए स्क्वायर को तो पूरा ही बाहर रखा. सो वन बाय ए स्क्वायर, it will be x to the power 4 upon 4 minus a to 0 plus a in bracket x cube by 3 minus a to 0. Okay, so I get 1 upon a square into, पहले 0 डाला तो 0 minus a to the power 4 upon 4, ये एक ब्रैकेट हुआ, प्लस दूसरी ब्रैकेट ए बाहर ही मल्टीप्लाइड है अभी भी, ए इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस ए क्यूब अपॉन 3. सो फाइनली 1 अपॉन ए स्क्वायर, 0 माइनस ए तो माइनस ए टू द पावर 4 विल बी ए टू द पावर 4 अपॉन, माइनस आएगा यहाँ पे अपॉन 4 प्लस ए इंटू, this will be minus minus plus a cube by 3. So finally 1 upon a square into minus a to the power 4 upon 4 plus a to the power 4 upon 3. Multiplying, I get, cross multiplying, 1 upon a square into minus 3a to the power 4 plus 4a to the power 4 upon 12. Correct. So a to the power 4, a square cancel होने वाला है, so a square by 12 square units, and that's your answer. तुम्हाला फक्त त्रास जाणार है ये डिफाइन करने में, बट थोड़ा ध्यान रखना, मैंने इस बार ये नहीं किया, शेड नहीं किया, बट दिस वाज द रीजन दैट वी वर रिक्वायर्ड. उसने बोला ही था कि सिर्फ एक्स एक्सिस और ये वाले कर्व को, सो एक्स एक्सिस एंड हा कर्व फक्त इथेच बाउंड होत होता. तुमको ट्राई करना होगा तो यू कैन कंसिडर ए एज सम रैंडम कांस्टेंट और उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि तुम्ही थोडं कॉमन सेन्स लावा. इट विल ऑलवेज गो अप विदाउट इंटरसेक्टिंग एनीमोर. पुन्हा हा इंटरसेक्ट नाही होणार आहे. अगर अगर कभी डाउट आया ना, तो पटकन गूगल उघडायचं एंड ग्राफ प्लॉटर म्हणून एक असतं, और उसमें ये इक्वेशन डाल के देखना. ठीक है, हे वाला इक्वेशन तुमको समझ में आ जाएगा कि आपण ग्राफ असा का काढलाय म्हणून. Next question, find, quite interesting question, find the area of the region, find the area bounded, find the area bounded by the curve, find the area bounded by the curve x is equals to 0, y is equals to 0, technically a curve नहीं है, lines है x axis y axis, x is equals to 2, y is equals to 2, interesting, square बन गया अपना. अब काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है. y लेस देन और इक्वल टू e टू द पावर x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू ln ऑफ x. ln इज लॉग बेसिकली. ठीक है, सो नॅचरल आपला लॉगचाच ग्राफ येतो त्याच्यात, पण उधर कुछ अलग ग्राफ नहीं आता, नॉर्मल लॉग का जैसे ग्राफ है. तर तुम्हाला e टू द पावर x एंड लॉगचा ग्राफ माहिती पाहिजे. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. x के जगह 0 डाला e टू द पावर x में, तो वी गेट e टू द पावर 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, एंड log 1 क्या रहता तुम्हारा 0. तसेच ग्राफ्स काढायचे. सिंपल पुट x एंड y इज इक्वल टू 0. अगर x को 0 डाला तो क्या आता है
y को 0 डाला तो क्या आता है? बाकी तो फिक्स्ड है. So let's draw the diagram. This is your diagram. ओके. सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में म्हणजे पॉजिटिव एक्सिस पे ही रखना है, तो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज 0 1 2 3 4 5. ओके. दिस इज 0 1 2 3 4 5. नाउ let's name them 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. ये तुम्हारे बेसिक ही हो गए. अगर कर्व्स डिफाइन करूँ, e टू द पावर x विल बी लाइक दिस. अगर तुमको नहीं पता होगा तो प्लीज थोड़ा सा लक्ष्य देऊन काढाल. e टू द पावर विल गो लाइक दिस. क्योंकि जब x 0 रहता है, y 1 रहता है e टू द पावर x में. ओके. ln ऑफ x विल बी लाइक दिस. मेरा इसका ग्राफ थोड़ा गलत हो गया. इट वोंट गो. म्हणजे एक्स ऍक्सिसच्या खालती नाही जात तो ग्राफ. इट इज लाइक दिस. मतलब इट गोज टू इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, बट वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाता. सिमिलरली, even while following log x graph, it goes like this. Because it doesn't touch negative y axis, पर वो इंफिनिटी की तरफ जाते रहता है. ठीक है. फिर अपने दो लाइन्स आए, x is equals to 2 and y is equals to 2. Those lines are like this. X is equals to 2 and y is equals to 2. मैंने उल्टा बोला, but x is equals to 2 is a line parallel to y axis and y is equals to 2 is a line parallel to x axis. Okay. अब आपण थोड़ा गलती करतो वरना तुमको कंफ्यूजन क्रिएट होते रहेगा. दिस इज योर एग्जैक्ट ग्राफ एंड तुमको एरिया बिटवीन दीज टू, ये चार के इसमें चाहिए. सो आई थिंक योर एरिया विल बी लाइक दिस, बट यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी. हा तुमचा एरिया रहेल और कोई एरिया नहीं रहेगा, बिकॉज तुमको एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन चाहिए, राइट? एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ये दो लाइंस x पॉजिटिव y पॉजिटिव, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x एक्सिस y एक्सिस. x is equals to 2, y is equals to 2 and e to the power x and ln of x. अब उन्होंने ये जो दिया है लेस देन और इक्वल टू e टू द पावर x एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू e टू द पावर सॉरी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ln of x, which means तुमने जो इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा है, इनइक्वालिटी मध्ये जेव्हा तुम्ही जाता तब तुमको पता चलता है कि ये रीजन्स कसे मार्क करायचे. एंड इट्स व्हेरी इजी. अगेन, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ln ऑफ x, मतलब लॉगच्या जितक्या पण व्हॅल्यू राहतील y ची व्हॅल्यू त्याच्या इक्वल किंवा त्याच्या मोठी राहील. सो इट विल गो अबव, राइट? एंड लेस दॅन और इक्वल टू x म्हणजे खालती येणार आहे. सो दिस इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन. पण अब लिमिट्स घ्यायचे आपल्याला. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आपल्याला काय करायचंय, लिमिट्स घ्यायचे. और किसमें से म्हणजे कोणाला माइनस करायचं है वो भी देखना है अपने को, ऑफ कोर्स. So limits कसे राहील? Limits will be from 1 to 2 also or 0 to 2. It depends. So यहाँ पे आएगा 0,0. अब अगर मैंने लिमिट्स को ले लिया 1 to 2, कारण की माझा ग्राफ मला तसा पाहिजे. सो लेट्स सी. मैं पहले लॉग का ग्राफ कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है. दिस इज योर y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x. यू कैन राइट log x, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी के लिए उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यू कैन राइट log x ऑल्सो. एंड दिस इज consider y is equals to e to the power x. This is x is equals to 2 and this is y is equals to 2. Okay. So let's consider area. आता काय करू शकतो आपण?
एरिया इज इक्वल्स टू, मैं क्या क्या निकाल रहा हूँ, पहले क्या निकाल रहा हूँ वो देखना, 1 to 2 ऑफ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो log x का ग्राफ है दैट इज फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 ऑफ ln of x, log x इंटीग्रेशन क्या असतं, x log x माइनस x, ये थोड़ा ध्यान में रखना, x log x माइनस x, मैंने 1 to 2 क्यों लिया, क्योंकि मेरा log x देखो सिर्फ 1 to 2 के बीच में ही है, log x 0 से 1 0 to 2 नहीं है, log x फक्त 1 पासून 2 है, वैसे भी log की वैल्यू 0 नहीं जाती, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमेशा यूज करते रहना, 1 to 2, so it will be 2 log x, 2 log 2 minus 2, ओके, माइनस, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, 1 log 1 which is 0 minus 1, so 2 log 2 minus 2, ये तो हो गया 0, minus 2 plus 1 will be minus 1, so it will be 2 log 2 minus 1. तो तुम बोलोगे सर ये क्यों किया अपन ने, कारण की मला तेवढा मायनस करायचा आहे. अगर तुम्हारे ध्यान में आया होगा तब मी फक्त, मैं ग्रीन में उसको ये कर रहा हूँ, मैंने ये वाला निकाल के रखा है, तो मुझे ऊपर में से, अगर मैंने टोटल में से ये वाला माइनस कर दिया तो मुझे बचा कुचा एरिया मिलता है, ठीक है. आता पण किसमें से क्या माइनस करना चाहिए, मैंने बेसिकली कायच माइनस केलं पाहिजे मी, सो थिंक ओव्हर इट. मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4. हाँ, 4 कसा एरिया है, इट्स द एरिया ऑफ स्क्वेअर, एरिया ऑफ स्क्वेअर इज 4. पर तुम बोलोगे सर अच्छा एरियाच्या स्क्वेअर मतलब स्क्वेअर के एरिया में से मुझे ये वाला और टेक्निकली ये वाला भी माइनस करना है, ऑफ कोर्स माइनस करायचा है मला. मला सांगा, अगर तुम्हारा स्क्वायर है और e टू द पावर x और ln ऑफ x आर वेरी सिमेट्रिकल, यहाँ पे तो मेरे दिख नहीं रहे, बट ये जो दो ग्रीन में मैंने मार्क किए हैं, ये जो मैंने दो ग्रीन में मार्क किए हैं, कैन आई से दे आर आइडेंटिकल, यस दे आर सेम. तो मी टोटल स्क्वायर के एरिया में से माइनस, अगर मैंने 2 टाइम्स, टोटल स्क्वायर के एरिया में से अगर मैंने 2 टाइम्स ये वाला एरिया माइनस कर दिया, ओके, ग्रीन वाला, ट्वाइस ग्रीन वाला एरिया माइनस कर दिया, 2 log 2 minus 1, तो बेसिकली आई गेट नथिंग बट ये जो ब्लैक में शेडेड एरिया है वो. प्लीज कीप इन माइंड, अगर मैंने पूरे पेज को पलटा दिया तो कैन आई से y is equals to e to the power x is very similar to y is equals to log x in terms of y axis. yes, these two green में जो मैंने मार्क किए हैं वो मेरे नहीं दिख रहे, बट दे आर सिमेट्रिकल. कीप दिस इन माइंड, दे आर सेम. तो मग पूर्ण सर्कलच्या याच्यात, सॉरी स्क्वेअर के इसमें से जिसकी साइड 2 और 2 है, सो साइड स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ स्क्वेयर में से अगर मैंने उतना ही 2 को माइनस कर दिया, आई गेट दिस, राइट. तो जरूरी नहीं कि तुम यही माइनस, तुम 1 to 2 में e टू द पावर x वाला भी माइनस कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो, बट तिथे तुम्हाला x घ्यावा लागेल. अगर तुमने e टू द पावर x के पीछे गए तो तुमको 1 to 2 ऑफ एक्स डी वाय लेना पड़ेगा एंड मग तुम्हाला इथे त्रास होईल. तुमको log y लेना पड़ेगा विच टर्न्स आउट टू बी log y, क्योंकि इसको इधर भेज दिया तो log y हो जाता है वो, विच टर्न्स आउट टू बी द सेम थिंग एज दिस. लॉजिकली करेक्ट है. सो हा लॉजिक और अपना जो log x का लॉजिक वो दोनों सेम ही है, इसलिए मैंने 2 टाइम्स आई सब्ट्रैक्टेड दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 माइनस 4 log 2 minus 2, sorry plus 2, minus minus क्या आना रहा है plus, which is 6 minus 4 log 2 square units and that is your required area. and ये क्या है तुम्हारा required area. क्लियर. आज के प्रॉब्लम्स बहुत बड़े नहीं थे बट थोड़े खतरनाक थे, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड.